मैं रत्नपारकी सर सभी 12वीं हिंदी के छात्रों का मन से स्वागत करता हूँ। आज हमारा हिंदी का ऑनलाइन पहला लेक्चर। आज हम ऑनलाइन में पहले सिलेबस के बारे में बोलते हैं। सिलेबस जो है, अभ्यासक्रम जो है वह 25% 25% कम किया गया है। और जो जो कम है वो हम नहीं पढ़ाएंगे। और जो जो सिलेबस है, जो जो अभ्यासक्रम है, वो हम रेगुलर नियमित रूप से लेते रहेंगे। और अपने अभ्यासक्रम में कोई कविता है और कोई पाठ है, कहानियाँ हैं, सभी अभ्यासक्रम सम्मिलित है। तो आज हम पहली कविता ले रहे हैं, नवनिर्माण। नवनिर्माण, नया निर्माण, कुछ नया बनाना, कुछ नया करना, यह अर्थ इस कविता का है। कविता लिखी है त्रिलोचन जी ने। पहले हम कवि का परिचय करवा लेते हैं। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। इनका वास्तविक नाम मानो कवि जी का नाम, वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। कवि जी ने हिंदी के अतिरिक्त अरबी और पारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। इनका पत्रकारिता क्षेत्र में भी सहभाग रहा है। इन्होंने अपने काव्य क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया है और नवसृजन करने वालों की प्रेरणा स्रोत बने रहे। त्रिलोचन जी का साहित्य भारतीय ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। कई पुराने काल से जो समाज, ग्राम यानी ग्रामीण जीवन का समाज जो है, वो अपने पुरानी रीति रिवाजों में दबा है, कुचला है। तो इनके साहित्य द्वारा साहित्यिक और भाषा, लोक भाषा से इनको एक उत्तेजना, प्रेरणा देने का कार्य किया है। सहज सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा त्रिलोचन जी की साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता प्रदान करती है। त्रिलोचन जी का निधन 2007 में हुआ। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं धरती। कृतियाँ मानो एक किताब है, लिखा है साहित्य। धरती, दिंगत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ। जनपद, डिस्ट्रिक्ट, जनपद किसको बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट, जिला। मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये साहित्य है उनका। सबका अपना आकाश कविता संग्रह है। देशकाल एक कहानी संग्रह है। दैनंदिन डायरी आदि। अब विधा परिचय देखते हैं। धरती प्रमुख कृतियाँ देखी है। इसके बाद विधा परिचय। विधा परिचय ये जो है कविता, वह चतुष्पदी, मानो 4 चरणों वाला छंद में है। ये चौपाई की तरह है, 4 लाइन वाली। इसमें 4 चरण हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ श्रेणी में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें भाव और विचार में चतुष्पदी अपने साथ में पूर्ण है। एक कविता का परिचय करवा लेते हैं पहले। इस कविता जो है चतुष्पदियों में है। कवि त्रिलोचन जी ने वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। अनिवार्य, आवश्यक। जो भी आज वर्तमान समय में जो सामान्य आदमी, मनुष्य, सामान्य मनुष्य जो जीवन जी रहा है, उनके जीवन में संघर्ष करना अनिवार्य है।
आवश्यक है। कवि कहते हैं कि मनुष्य को संघर्ष करना और अंधेरा अज्ञान दूर करने की उससे प्रेरणा मिलती है। इसे संघर्ष करने से अंधेरा दूर करने की प्रेरणा मिलती है। आज का जो जीवन है, जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस, बल यानी शक्ति, साहस, हिम्मत को एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। मानो यहाँ कवि ने एक यह बोलो तो आगे 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 बताया है कवि ने इस कविता में बताया है, न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा कवि ने अपनी कविता में बताया है। ये हमने सारांश के रूप में लिया है। तो देखते कविता ही देखते हैं। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इस भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको, सूत्र ये तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसे 4-4 लाइन वाली ये कविता है। देखते हैं 4 लाइन का अर्थ। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इस भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको। कवि त्रिलोचन जी कहते हैं कि तुमने विश्वास दिया है मुझको। तुमने मानो वर्तमान समय ने, जो भी वर्तमान समय चल रहा है, उस वर्तमान समय ने मुझे विश्वास दिया है। उच्छ्वास यानी उत्साह, मन का उत्साह दिया है मुझको। इस वर्तमान समय ने कवि त्रिलोचन जी को विश्वास दिया है मन में। तो विश्वास, आत्मविश्वास हो तो आदमी कोई भी कार्य करने में पीछे नहीं रहता है। उसको एक आत्मविश्वास के कारण हिम्मत आती है और वो आगे काम करने के लिए, कार्य करने के लिए दौड़ता है, जाता है। और मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, विश्वास यानी उत्साह दिया है, प्रेरणा। कवि कुछ नवनिर्माण करना चाहता है। कविता का नाम ही है नवनिर्माण, नया निर्माण, निर्मित करना, कोई नया करना है। तब त्रिलोचन जी कहते हैं कि तुमने विश्वास दिया है, वर्तमान ने कवि को विश्वास दिया है और उनके मन को उत्साह दिया है। मुझको खुद को बोलता है, मुझको मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। जो विश्वास दिया है, जो उत्साह दिया है, वो इस भूमि पर, इस धरती पर वो मैं साथ लेकर चलूँगा। तुमने आकाश दिया है मुझको। आकाश यानी वो क्या है, खुला मानो विराट, बहुत लंबा चौड़ा। जो जीवन दिया है बहुत फैला हुआ, बड़ा दिया है, आकाश जैसा दिया है। और इस आकाश और धरती पर हमें चलकर अपना उत्साह बढ़ाना है, विश्वास के साथ चलना है। सूत्र ये तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। जो सूत्र कौन सा है? जीवन का सूत्र है। कोई भी काम करते समय नीति से चले, कोई जीवन में अच्छा काम करे, किसी को मदद करे, किसी का भला सोचे,
ये जो सूत्र है वह तोड़ नहीं सकते, तोड़ कर जोड़ नहीं सकते, कोई तोड़ मरोड़ नहीं करना उसमें और कोई अलग उसे नहीं जोड़ना। व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, व्योम में जाए, व्योम में मानो आकाश, व्योम का अर्थ भी आकाश है। आकाश में जाए, अब कितने भी ऊंची उड़ान भरे, आकाश में ऊंची उड़ान बने, मानो बहुत सारी प्रगति करें और प्रगति करके अपना ये हम ध्येय निश्चित प्राप्त करें, कहीं भी उड़ जाए। अब आकाश में उड़ेंगे, अपना ये ध्येय लेकर जाएंगे। भूमि को छोड़ नहीं सकते, आप कितनी भी ऊंची उड़ान लें, पर अपनी भूमि को आप नहीं छोड़ सकते हैं। अपनी धरती, अपनी मातृभूमि, मातृभूमि पर ही आप हमेशा रहना ही चाहिए। ऐसे यहाँ कवि त्रिलोचन जी कहते हैं, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। सत्य है राह में अंधेरा है, ये बात सत्य है। कोई भी राह यानी रास्ता, कोई भी रास्ता सफल या अच्छा नहीं है, उसमें अंधेरा है। अंधेरा मानो अज्ञानता, पीड़ा, अंधेरा का क्या अर्थ है, पीड़ा। रोक देने के लिए घेरा है। वर्तमान में या जीवन में सत्य यह है कि जो भी आप रास्ते से चलते हैं, उस रास्ते में कठिनाइयाँ है, पीड़ा है, और वो पीड़ा आपको रोक देने के लिए तैयार है। वो रोकना चाहती है प्रगति न हो, पर आप उसे न डरे और अपना रास्ता चलते जाइए और सफलता प्राप्त करते जाइए। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। यदि अंधेरा ने या पीड़ा ने, बुराइयों ने अपना रास्ता रोक दिया तो आप काम नहीं कर सकते हैं। काम भी करोगे क्या कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए डरना नहीं उस पीड़ा से, उस तकलीफ़ से, आगे बढ़ते चलना। सामने अंधेरा दिखाई हो तो भी, अंधेरा हो तो रास्ता दिखाई नहीं देता, तो उजाला होना चाहिए। उजाला मानो ज्ञान का, हिम्मत का, विश्वास का, तब आप उस रास्ते से अच्छी तरह चलेंगे, आपको राह दिखाई देगी। यदि अंधेरा ही है, पीड़ा ही है, तो उस पीड़ा में आपको रास्ता साफ दिखाई नहीं देगा, आपकी प्रगति नहीं होगी। इसीलिए वह अंधेरा से नहीं डरना चाहिए। देखते हैं आगे का। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। बल यानी शक्ति। यहाँ कवि त्रिलोचन जी कहते हैं कि बल नहीं होता सताने के लिए। कभी आपने पास जो बल है, शक्ति है, वह उसका इस्तेमाल निर्बल के लिए नहीं करना। निर्बल मानो अशक्त, जिसमें शक्ति नहीं है, उसको सताने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना। तो अपनी शक्ति का इस्तेमाल किस लिए करना है, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। अपने पास जो शक्ति है, उस शक्ति का इस्तेमाल आप किसी पीड़ित को, दुख में फंसे को बचाने के लिए करना चाहिए। बल मिला है तो बल बनो सबके। आपको बल मिला है, आपके पास शक्ति है, शारीरिक शक्ति हो, मानसिक शक्ति हो, ज्ञान की शक्ति हो, है ना, शक्ति होती है। किसके पास शारीरिक शक्ति होती है, बल, पहलवान, या किसी के पास बौद्धिक शक्ति होती है, किसी के पास ज्ञान की शक्ति होती है ना। जो भी शक्ति है, उस शक्ति के बल पर आप उस शक्ति से किसी की ताकत बनो और उसको सहायता करो। उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। आप में शक्ति है ना, उस शक्ति का इस्तेमाल आप किसी को न्याय दिलाने के लिए, जिस पर अन्याय होता है, कोई बुरा आता है, तो उसको बुराई से निकालने के लिए, न्याय दिलाने के लिए आप अपना बल का इस्तेमाल करो। आगे का पद, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है। जिसको मंजिल का पता रहता है, मंजिल यानी रास्ता, अपना एम, अपना रास्ता कहाँ तक ले जाना है, कौन से रास्ते से चलना है, पथ के संकट को वही सहता है। पथ का अर्थ भी रास्ता है, मंजिल का अर्थ आप यहाँ एम ले, ध्येय, और पथ रास्ता। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, सिद्धि का अर्थ है सफलता। अपना इतिहास वही कहता है। जिसको मंजिल का पता रहता है, किसको मंजिल का पता रहता है, जो जिस मंजिल पर चलता है। तो मंजिल पर चलते समय
आप उस मंजिल का पता चेक कर ले कि यह मंजिल कहाँ जाती है, इसमें क्या रुकावट है, तकलीफ है, उसकी जानकारी आप किसी ज्ञानी से ले ले। आप कोई रास्ते पर चलते हैं, कोई गांव जाते हैं तो पूछते हैं किसी से, यह रास्ता कहाँ जाता है, आगे रास्ता कैसा है। तो पथ के संकट को वही सहता है। यदि आपने उस मंजिल का, एम का पता नहीं किया और आप उस रास्ते से चल रहे हैं, तो चलते समय आप संकट में फंस जाएंगे। तो आपको सही रास्ता चलना है तो आपको उस मंजिल का पता होना चाहिए, तब आप उस रास्ते पर आने वाले संकट में नहीं फंसेंगे। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ जाएंगे। सिद्धि यानी सफलता, सिद्धि प्राप्त हो जाएंगी आपको। कब प्राप्त होंगी? जब आप सही रास्ते से चलेंगे, तब आपका रास्ता पर के संकट हट जाएंगे, संकट नहीं आएंगे, पीड़ा नहीं आएंगी। तब आपको एक दिन सफलता मिलेगी। यहाँ आप सफलता के शिखर पर, शिखर यानी ऊंचाई पर, ऊंचाई पर मानो अपना जो एम है, उद्देश्य है, वह आप प्राप्त कर लेंगे। अपना इतिहास वही कहता है, और वही लोग अपना इतिहास बसाते हैं, करते हैं। उनको भी अपने रास्ते संकट से, पीड़ा से गुजारने पड़ते हैं, तब वह अपनी सफलता प्राप्त करते हैं और शिखर तक, ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। वही एक उनका एक अपना इतिहास बन जाता है। इतिहास को लोग दोहराते हैं। ऐसा हुआ इतिहास, मालूम है ना, आप पढ़े होंगे 10वीं तक इतिहास। अब कला शाखा, आर्ट्स शाखाओं में भी इतिहास विषय है, कॉमर्स साइंस में नहीं है। तो इतिहास मानो जो पिछला गया है, कोई उसमें नया बना है, याद रखने जैसा, तो इतिहास बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो अर्थ मैं समझा रहा हूँ। 4-4 लाइन का, 4-4 पंक्तियों का वो पद है, 4-4 लाइन का, चरणों का पद है, समझा रहा हूँ। देखिए आगे, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। प्रीति, प्रिय की राह, राह रास्ता पर चले आओ। जो अपने प्रियतम हैं, अपने प्यारे लोग हैं, उनके साथ राह पर चलना, चलते रहो। और वो कैसे चलना? नीति की राह पर। नीति, नीति और नीति, किसी के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए। नीति, सही नीति के साथ साथ राह पर चलना चाहिए। वो तुम्हारी नहीं सबकी है। जो नीति है वो इस जमाने के साथ सबकी है। सब नीति पर चलेंगे, न्याय के साथ चलेंगे तो सबका भला है। नीति पर चलेंगे, प्रेम से चलेंगे, अपना कर चलेंगे, तो गीति की राह पर चले आओ। तो गीति यानी प्रगति। जब सही चलेंगे तब तुम्हारी प्रगति होती रहेंगी। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी और सहचर है। अब रचेंगे समाज नर नारी। तो साथ निकलेंगे आज नर नारी। आज जो समाज का नर नारी है, समाज में नर नारी हैं, समाज का नव निर्माण करना है, तो इसमें प्रगति में, विकास के लिए नर नारी के सहयोग की भी अपेक्षा है। जब नर नारी इस जीवन में साथ साथ चलते हैं, पति पत्नी या देश में जो भी नर नारी हैं वो साथ साथ चलेंगे, तब साथ चलने से प्रगति होगी। लेंगे कांटों का ताज नर नारी। कांटा यानी संकट, पीड़ा। ये जो समाज में पीड़ा है वह नर नारी साथ चलने से नवनिर्माण होगा। और जो वास्तविक कांटे हैं, बाधाएं हैं, उसे वो नर नारी अपना एक दूसरे को सहयोग देकर वो रास्ते के कांटे अलग करेंगे। दोनों संगी है और सहचर। इस जीवन के दोनों संगी यानी संगी मानो साथ साथ रहने वाले, सहचर, सहजीवन बिताने वाले। अब रचेंगे समाज नर नारी। नर नारी यह साथ साथ संगत से रहने के कारण वो एक दूसरे के सहचारणी हैं।
एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने वाले हैं। अब वह यह इतिहास मानो यह एक नया बनाएंगे और समाज का नवनिर्माण करेंगे। कोई एक आदमी समाज का नवनिर्माण नहीं कर सकता है, नर या नारी नहीं, दोनों मिलकर, जैसे दोनों मिलकर अपना परिवार घर आगे ले जाते हैं, वैसा ही नर नारी इस समाज में नया निर्माण करेंगे। आगे का पद, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मित अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा। यह अतीत का भी गीत अच्छा था। कवि त्रिलोचन जी कहते हैं कि वर्तमान बोलता है, देखो कवि के साथ वर्तमान बोलता है, नदियाँ बोलती है, पेड़ पौधे बोलते हैं, पंछी बोलते हैं, क्योंकि वो समझने की भाषा कवि में होती है। तो इसलिए कवि नदियों पर, समंदर पर, पर्यावरण पर कविता लिखते हैं, करते हैं। कई बार जंगल से, कई पेड़ पौधों से। तो ये जो कविता लिखी जाती है वो कवि में एक जानने का भाव अलग होता है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि वर्तमान बोला, वर्तमान ने बोला है। तो अब व्याकरण में पढ़े 3 काल, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। तो वर्तमान चालू वाला जो सद्य स्थिति में है। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था। तो वर्तमान बोलता है कि पहला वाला काल जो है, आने वाला, अच्छा था। प्राण के पथ का मीत अच्छा था। जो प्राण लेकर मानो जीवन में जान की बाजी लगाकर जो काम करते हैं, वो जान की बाजी लगाकर अपने रास्तों पर चलते हैं, तो उनका मित यानी दोस्त, जो जान की बाजी लगाकर रास्ते पर चलते हैं, तो उस समय उनके दोस्त भी उनको साथ देते हैं। गीत मेरा भविष्य गाएगा। अच्छा काम करने से आगे आने वाले जो भविष्य है वो भी कवि का गीत गाता है, गाता रहेगा। या कोई आदमी आज अच्छा काम करता है तो उसका भविष्य आगे लोग गाते हैं, बोलते हैं अच्छा काम किया, अच्छा काम हुआ। मानो अच्छाइयों के बारे में आगे भविष्य में उसका गुणगान होता है। जो अतीत का भी गीत अच्छा था, मानो अतीत आने वाला जो भी है वो भी उनका अच्छा ही होता है। ऐसा कवि इस कविता में कहते हैं। तो जो भी है समाज में कवि न्याय के लिए और बल के लिए बातें बताता है। सभी को समाज में समानता, स्वतंत्रता होनी चाहिए। और कभी समाज में जो समाज में लोग अपना जीवन बिताते हैं उसमें अन्याय, अत्याचार, विषमता तो चलती रहती है। इसको भी यहाँ कवि ने आह्वान करके, अन्याय किसी पर नहीं होना चाहिए, अत्याचार नहीं होना चाहिए, ऐसे कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं। जब किसी पर अन्याय अत्याचार नहीं होगा तो हमारे भारत में एक नवनिर्माण होगा। कविता का नाम जैसा ही होगा ना, नवनिर्माण, नया निर्माण होगा। यहाँ कविता पूरी हो गई है। तो यहाँ कृतियाँ जैसे 11वीं जैसे ही हैं, कृतियाँ पूर्ण करना। और प्रश्न दिए हैं 2। धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए। और आ भाग में दिया है, समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। इस पर अपने विचार। मानो एक कविता के माध्यम से अपने विचार भी इसमें जोड़कर उत्तर लिखना है। तो समझे होंगे आप कविता। एक कविता पूरी हो गई है। हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।